बच्चों, गुड मॉर्निंग। प्यारे बच्चों, कक्षा 12 में बायोलॉजी में हम जो लेसन पढ़ रहे हैं विषाणु से संबंधित, वायरस से संबंधित लेसन, मानव स्वास्थ्य तथा रोग, विषाणुओं से द्वारा फैलने वाली बीमारियां, अनेकों प्रकार की बीमारियों के विषय में हमने अध्ययन किया और यह भी अध्ययन किया कि बीमारियां किस प्रकार विषाणुओं से फैलती है, और यह भी अध्ययन किया कि हमारा शरीर किस तरह के से उन बीमारियों से मुकाबला करते हुए उन वायरसों को ही समाप्त कर देता है। क्या तत्व हमारे शरीर में ऐसे होने चाहिए, कौन से तत्व होने चाहिए, वो सब हमने एंटीबॉडीज के बारे में भी अध्ययन कर लिया। और हमने इस लेसन के बहुवैकल्पिक क्वेश्चन पढ़ लिए, अति लघु क्वेश्चन पढ़ लिए, एक नंबर वाले, दो नंबर वाले लघु क्वेश्चन पढ़ लिए, और अब तीन नंबर वाले जो लघु क्वेश्चन है वो हम पढ़ रहे हैं। और उनमें शायद अब हम ये लास्ट क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं। क्या क्वेश्चन है? विषाणु द्वारा उत्पन्न एक रोग का नाम, लक्षण, उपचार तथा बचाव के उपाय। यानी वायरस के द्वारा फैलने वाला एक रोग बताना है, रोग का नाम बताना है, रोग के लक्षण क्या पहचान है, उपचार किस तरीके से उसका उपचार होता है, और उसके बचाव के क्या तरीके हैं जो इस प्रकार के रोग फैले ही नहीं। तो यहाँ जो रोग लिया है विषाणु रोग, एड्स रोग लिया है। पीछे भी आपने एड्स के विषय में हमने पढ़ा पीछे भी। तो एड्स AIDS एक भयंकर, प्राय लाइलाज तथा अत्यंत गंभीर रोग है। यानी इसको जो है लाइलाज रोग बताया है, भयंकर रोग बताया है और गंभीर बीमारी है ये एड्स। तथा उसके लक्षण, इसके लक्षण क्या है तो देखते हैं। HIV जो एड्स रोग उत्पन्न करने वाला विषाणु है। HIV के विषय में आपने पीछे पढ़ा, इसका पूरा नाम भी पढ़ा, एड्स का भी पूरा नाम पढ़ा। कि मुख्य लक्ष्य कोशिकाएं, टारगेट सेल्स, T4 लिम्फोसाइट्स होती हैं। जो T4 जो लिम्फोसाइट्स आपके शरीर में होती हैं, लिम्फोसाइट्स वही जो आपने पीछे पढ़ा है, जो रोगरोधी होती है, यानी रोगों से लड़ने की अक्षमता जो शरीर के बनाए रखती है, तो उन्हीं का ये टारगेट लेती है, उन्हीं को लक्ष्य बनाती है, उन्हीं को समाप्त करती है। और जब मनुष्य में रोगों से लड़ने की अक्षमता समाप्त हो जाती है तो धीरे धीरे करके वो उसका अस्तित्व है और वो गंभीर बीमारियों से गिर जाता है और अस्तित्व समाप्त हो सकता है। इस प्रकार विषाणु शरीर में पहुंचकर इन कोशिकाओं को संक्रमित करता है और एक प्रोवायरस निर्मित करता है जो पोषक कोशिका के DNA में संविष्ट हो जाता है। इस प्रकार पोषक कोशिका अंतर्हित संक्रमित हो जाती है। समय समय पर प्रोवायरस सक्रिय होकर पोषक कोशिका में संतति विरियॉन्स का निर्माण करते रहते हैं, जो पोषक कोशिका से मुक्त होकर नई T4 लिम्फोसाइट को संक्रमित करने में पूर्णतः सक्षम होते हैं। इस प्रकार लिम्फोसाइट की अक्षति से मनुष्य की प्रतिरक्षण अक्षमता धीरे धीरे दुर्बल होती जाती है। मतलब जो उसकी रोगों से लड़ने की अक्षमता है वो धीरे धीरे कमज़ोर पड़ती जाती है। सामान्यतः 4 से 12 वर्षों तक तो व्यक्तियों में HIV के संक्रमण का पता तक नहीं चलता, यानी ऐसा लक्षण दिखाई नहीं देता। कई बार 4 साल तक तो चलता ही नहीं, लेकिन 12 साल तक भी कई बार हो जाता है कि पता ही नहीं चलता HIV का। जब तक पूरी पकड़ बना लेता है तब इसका पता चलता है। कुछ व्यक्तियों को संक्रमण के कुछ हफ्तों के बाद ही सिर दर्द, घबराहट, हल्का बुखार आदि हो सकता है। धीरे धीरे प्रतिरक्षण अक्षमता कमज़ोर होने से जब व्यक्ति पूर्ण रूप से एड्स अर्थात उपार्जित प्रतिरक्षा पूर्णतः संलक्षण का शिकार हो जाता है तो उसमें भूख की कमी उसके लक्षण है। मतलब भूख की कमी लगती है, प्रमुख लक्षण। कमजोरी आ जाती है, थकावट होती है, पूरे शरीर में दर्द रहता है, खांसी रहती है, मुख व आंत में घाव हो जाते हैं और सतत ज्वर यानी लगातार बुखार रहता है, अतिसार और जननांगों पर मस्से हो जाते हैं। अंततः इनका प्रतिरक्षण तंत्र इतना दुर्बल हो जाता है कि व्यक्ति अनेक अन्य रोगों से ग्रसित हो जाता है तथा उसकी मृत्यु हो जाती है। यानी लाइलाज बीमारी है, इसका कोई जल्दी से भी इलाज खोज नहीं पाए हैं, तो इस बीमारी के कारण रोगी की मृत्यु तक हो सकती है। ये वायरस से फैलने वाला रोग है।
एड्स रोग का संचरण, रोगी के शरीर से स्वस्थ मनुष्य के शरीर के साथ रुधिर स्थानांतरण यौन संबंध, यानी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में किस तरीके से एड्स पहुंचता है। इंजेक्शन की सुई, जब किसी एक व्यक्ति को इंजेक्शन की सुई लग जाती है बीमार को, और वो ठीक व्यक्ति को जब वही सुई लगाई जाती है तो भी यह रोग फैल सकता है। उसका उपयोग रोगी माता से उसकी संतानों में, यदि माता को है या पिता को है तो उसके आगे बच्चों में भी फैलने का भय बना रहता है आदि। एड्स रोग के विषाणु के संचरण की विधियाँ, इस तरीके से जो एड्स का जो विषाणु है इस तरीके से ये फैलता है। नेक्स्ट, रुधिर में प्रतिरक्षी प्रोटीन की उपस्थिति एवं अनुपस्थिति का पता सीरमी जांच द्वारा लगाकर HIV के संक्रमण के होने या न होने का पता लगाया जाता है। इन प्रतिरक्षियों की सीरमी जांच के लिए ELISA यानी एक किट बनाई गई है इसकी जांच के लिए। ये आगे चलकर तुम्हें इसके विषय में पता चल जाएगा। एंजाइम सैलगन प्रतिरोधक शोषक जांच किट, तो ये इस किट का नाम है। का निर्माण किया जाता है मुंबई के कैंसर अनुसंधान संस्थान, कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ मुंबई ने HIV फर्स्ट तथा HIV सेकंड बायो किट बनाया है, यानी इस प्रकार की किट बनाई है जो HIV को प्रारंभ में और दूसरी स्टेज पर पता लगा सकती है। लगभग 30 औषधियों में एड्स के इलाज की अक्षमता का पता लगाया गया है, जैसे जाइडोवुडाइन, एज़ोडोथाइमिडिन, एड्स का और एस्फोटेरिसिन आदि। एड्स पर नियंत्रण के लिए अभी तक कोई टीका आदि नहीं बनाया जा सका है। इसे निम्न प्रकार से नियंत्रित किया जा सकता है। किसी अनजाने व्यक्ति के साथ यौन संबंध स्थापित नहीं करना चाहिए। नंबर 2, एक बार उपयोग की गई इंजेक्शन की सुई का प्रयोग दोबारा नहीं किया जाना चाहिए। नंबर 3, सुई का प्रयोग कभी भी दूसरे व्यक्ति की का करना नहीं चाहिए। हो सकता है उसको कोई ऐसा वायरस द्वारा फैलने वाला, विषाणु द्वारा फैलने वाला रोग हो तो वो लग सकता है। एड्स संक्रमित व्यक्ति को किसी भी तरह से रुधिरदान नहीं करना चाहिए। रुधिर आदान से पूर्व रुधिर का HIV मुक्त होना आवश्यक है, अर्थात इसकी पूर्ण जांच अनिवार्य होनी चाहिए। जब भी किसी व्यक्ति का रुधिर लें तो उसके रुधिर की जांच होनी बहुत ज़रूरी है, कहीं उसमें HIV वायरस तो नहीं है, तब उसका रुधिर लेना चाहिए। तो ये इसके विषय में आपने अध्ययन किया एड्स के विषय में, और कल हम नेक्स्ट क्वेश्चन आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। थैंक यू।